हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बुक का नया चैप्टर फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं और ये आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। इंशाल्लाह जब हम इस चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो हम फिर रिवीजन करेंगे थ्रू पीडीएफ्स या फिर जो भी हमने आज तक क्वेश्चन आंसर्स पढ़े हैं। तो अब हम शुरू करते हैं फ्रिक्शन। तो उसकी फ्रिक्शन क्या है, पहले हम डेफिनेशन पे जाते हैं। An opposing force called into play when two surfaces in contact with each other try to move relative to one another is called friction। अब क्या होता है, दो जो अपोजिट फोर्सेस लगती हैं किसी भी चीज़ पे, किसी भी मतलब तरीके से, जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो मतलब उस वो ट्राई करते हैं कि वो एक दूसरे के रिलेटिव, मतलब समझो फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन है, ये पेन है, ये बुक है, जब इनको आपस में ऐसे, दिस इज द थिंग वी कॉल फ्रिक्शन। इनको आपस में टकराने से या इनके अपोजिट फोर्स जो आपस में लग रही है पेन इधर ये करने से, इससे फ्रिक्शन पैदा होती है। ठीक है, एन अपोजिंग फोर्स कॉल्ड इन टू प्ले व्हेन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर ट्राई टू मूव रिलेटिव टू वन एंड अदर। मतलब जब दो अलग अलग सरफेसेस एक दूसरे के रिलेटिव मूव करने लगते हैं उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। हाउ इज फ्रिक्शन कॉज्ड, अब फ्रिक्शन कैसे बनती है। हाउएवर स्मूथ द टू सरफेसेस मे बी, on observing them under a microscope you will see that they have irregularity on their surfaces। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप कितनी भी स्मूथ सरफेस लोगे ना, जैसे आप बोलोगे ये भी बिल्कुल स्मूथ है, आप देखोगे ये भी बिल्कुल स्मूथ है, तो जब आप इन सरफेसेस को किसी माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो उसमें क्या होती हैं, हल्की सी ही इरेगुलरिटीज होती है। जैसे मान लो ये जो दो सरफेस जो दिखने में तो बिल्कुल स्मूथ थी, लेकिन जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो इनमें हल्का हल्का ऊपर नीचे ऐसा ऐसा था, इरेगुलरिटी थी। It means that at some point the surface will be raised and at some other point the surface will be depressed। अब इसका क्या मतलब है कि कहीं पे कुछ सरफेस जो है वो रेज्ड होगी, चढ़ी हुई होगी, जैसे मान लो ये ऐसे करके है, और कहीं पे नीचे की तरफ होगी। Thus when two bodies are placed upon one another the irregularities of the surface of two bodies interlock as shown in फिगर 14.2। अब क्या होता है कि जब ऐसे हम दो बॉडीज को जोड़ते हैं तो उनके जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो आपस में लॉक हो जाती हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन वन बॉडी टू स्लाइड इट अपॉन अनदर बॉडी, अब जो फोर्स लगती है एक बॉडी की दूसरी बॉडी पे, its interlocked irregularities oppose the applied force which appears to us in the form of friction। अब क्या होता है जब हम इनको आपस में मतलब ऐसे मतलब हमने मिलाया बॉडीज को या उनको ऐसे हिलाया तो उससे क्या होता है, हमें क्या दिखता है, उनके अंदर की जो इरेगुलरिटीज होती है उनकी वजह से हमें फ्रिक्शन दिखती है। It is for the same reason that a sufficient amount of force has to be applied before one body starts sliding upon another body। इसलिए इसी के रीज़न से क्या होता है कि एक सफिशेंट अमाउंट, मतलब एक ठीक ठाक अमाउंट जो है फोर्स का चाहिए अप्लाई होता है एक बॉडी पे जब वो दूसरी बॉडी पे स्लाइड यानी फिसलना शुरू हो जाती है। दस टू सम अप मोर द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट दैट इज द रफर आर द सरफेस इन कॉन्टैक्ट मोर इज द फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब जितनी इरेगुलरिटीज होंगी, जितनी इनमें इरेगुलरिटीज उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स रहेगी। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट है कुछ डेफिनेशन। जैसे सबसे पहले है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर है लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर है डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल्ड इनटू प्ले which does not allow two bodies to slide upon one another is called static friction। It is a self-adjusting force that is only as much as it necessary to prevent the motion। अब स्टैटिक फ्रिक्शन वो होती है जो कि मतलब एक चीज़ हमने दूसरी, जैसे हमने इस पे रखी, ये नहीं खिसक रही है ना, मतलब स्लाइड नहीं हो रही है, तो ये इनकी बीच की जो फ्रिक्शन है वो क्या कर रही है, उसमें इतनी है, मतलब सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऐसी है कि वो दूसरी की मतलब मोशन को प्रिवेंट मतलब रोक सकती है, जो बिना वजह की मोशन उसमें उसको रोक सकती है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन वो क्या होता है, द मैक्सिमम स्टैटिक्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी जस्ट स्लाइड अपॉन अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब एक मैक्सिमम मतलब जितनी भी उसकी स्टैटिक फोर्स है वो जब एक चीज़ पे लगती है, एक सरफेस पे लगती है, जिससे वो थोड़ा सा फोर्स कर मतलब मूव करे, उससे हम मतलब वो स्लाइड करे या मूव करे, उससे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब है डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वो क्या होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन दे आर स्लाइडिंग अपॉन वन एंड अदर
विद द यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या होता है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है दो बॉडीज के बीच में, जब वो मतलब व्हेन दे आर स्लाइडिंग अपॉन वन एंड, जब वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं, मतलब हमने ये स्लाइड हुआ, ठीक है, और उस पर यूनिफॉर्म स्पीड रहती है, तो उसे हम डायनेमिक फ्रिक्शन, मतलब एक ही स्पीड रहती है उसकी, तो उसे हम डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब वाई इज डायनेमिक फ्रिक्शन स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जैसे हमने देखा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो फोर्स है और डायनेमिक दोनों की अलग अलग है, अभी बोल रहे हैं कि डायनेमिक फ्रिक्शन कम क्यों है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। यू नो दैट द फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटी। तब आपको पता है फ्रिक्शन कब होता है, जब इरेगुलरिटीज में इंटरलॉक हो जाता है of two in contact with each other. Now more force is required to unlock the irregularities. अब हमें जब उन irregularities को कम करना है तो ज़्यादा जोर लगेगा, ठीक है। between the surfaces two between the surfaces of two stationary bodies as compared to force required to keep irregularities unlocked between the surfaces of two sliding bodies. अब क्या होता है, जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही ये मूव करेगा, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतनी इनकी रेगुलरिटीज में मूवमेंट आएगी। तो दस द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्लाइटली मोर देन द डायनेमिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द। इसी वजह से क्या होता है कि जो डायनेमिक फ्रिक्शन है वो हमेशा इससे लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन में हमने एक फोर्स लगाई होती है जिसकी वजह से, मतलब हमने उसमें कम फोर्स लगाई, एक लिमिटिंग फोर्स लगी होती है, तो उसकी वजह से उतना वो मूव नहीं करता, लेकिन डायनेमिक में ज़्यादा लगी होती है। अब लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब लॉ क्या क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन के। लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज पोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या होती है, वो हमेशा जो मोशन है बॉडी का, मतलब जो मोशन में होती है कोई बॉडी या कोई भी चीज़ मोशन में होती है, वो उस पर लगती है और उसको अपोजिट डायरेक्शन में उसको चलाती है, जिस मतलब हमने उसको जिस डायरेक्शन में फोर्स दिया होता है वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में चलाती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और ये किस पे भी डिपेंड करता है कि जो दो चीज़ों को हम जुड़ा रहे हैं उनके सरफेस कैसा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। लिमिटिंग फ्रिक्शन कब बढ़ता है, जब इंक्रीज करते हैं हम वजन, उस जो दूसरी बॉडी होती है हमारे पास उसका जब वजन बढ़ता है तो इंक्रीज लिमिटिंग फोर्स ये फ्रिक्शन भी बढ़ती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस। ये इंडिपेंडेंट होती है, मतलब इसका जो एरिया होता है वो इंडिपेंडेंट होता है जो दो सरफेस के बीच में क्रिएट होता है। प्रोवाइडेड द वेट ऑफ द बॉडी एंड द नेचर ऑफ सरफेस डज नॉट चेंज। बट क्या होता है, जो वेट होता है और जो बॉडी होता है सरफेस का वो चेंज नहीं होता है। अब है इसके बाद हमने देखना है नेक्स्ट की रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। अब रोलिंग फ्रिक्शन को हम डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। Rolling friction, the friction experienced by a body when it makes to move over bodies like roller or a wheel is called rolling friction. Rolling friction वो होती है जब एक बॉडी फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करती है, कब, जब वो मूव करती है या रोल करती है, जैसे कोई पहिया होता है, कोई भी रोलर होता है, जब वो ऐसे ऐसे घूमती है, वो ऐसे ऐसे घूमती है, तो उससे जो फ्रिक्शन पैदा होती है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब है कि हाउ इज रोलिंग फ्रिक्शन कॉज्ड।